गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बी एड फर्स्ट ईयर बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी में आपका लास्ट टॉपिक है सेकंड यूनिट का। आपकी कौन सी यूनिट चल रही थी? यूनिट सेकंड। ये सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है सह संबंध। ठीक है, वैसे मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिक थोड़ा आपको बताया था, लेकिन मैं एक व्यवसाय से रिलेट करते हुए आपको बता देती हूँ कि सह संबंध या समन्वय का अर्थ और परिभाषा है। तो सह संबंध क्या होता है? तो सह संबंध होता है कि जब इसमें अर्थ लिखो पहले आप, फिर मैं आपको बताती हूँ। अर्थ लिख लो पहले। सह संबंध का अर्थ है सह संबंध का सह संबंध का अर्थ है दो या अधिक वस्तुओं घटनाओं या विचारों से संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित करना। देखो, सह संबंध का अर्थ होता है दो या अधिक वस्तुओं, घटनाओं या विचारों से संबंध स्थापित करना। कोई वस्तु होती है, कोई घटना होती है, विचार होते हैं। अब हम बात करते हैं इन पूरे की कि कभी कभी हमें ये महसूस किया जाता है कि जब हम किसी कंटेंट को पढ़ा रहे हैं तो हमारे अंदर जो दूसरे विषय है, तो दूसरे विषय के कंटेंट को अपने उस वाले विषय के साथ क्या जब हम जोड़ देते हैं उस घटना को या फिर उन के विचारों को जब हम जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो सह संबंध कहलाता है। तो आधुनिक युग में सह संबंध को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया गया है। जो विश्वविद्यालय होते हैं, जो महाविद्यालय उसके होते हैं, उसके अंदर आजकल इस प्रकार से एक विषय का दूसरे विषय के साथ संबंध को जोड़कर पढ़ाना ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। कई वो चीज़ें ऐसी होती है कि हम एक ही विषय को उसी के अकॉर्डिंग टू नहीं बच्चों को समझा पाते। तो इससे क्या होता है कि जब हम एक विषय को दूसरे विषय के साथ संबंध स्थापित करते हुए पढ़ाते हैं तो वही क्या माना जाता है? सहसंबंध माना जाता है। अब माना जाता है, अब मेन पॉइंट जो होता है कि जब हम शिक्षण करवाते हैं तो एक विषय का दूसरे विषय के साथ संबंध को जोड़कर पढ़ाया जाता है या उस पर विचार किया जाता है कि हम, जैसे हमारी बात होती है फाइनेंशियल स्टडी की, जब हम व्यवसाय की बात कर रहे हैं तो व्यवसाय को हम किससे जोड़ सकते हैं? व्यवसाय को हम फाइनेंशियल अकाउंट से जोड़ सकते हैं, व्यवसाय को हम एक तरह से अर्थशास्त्र से जोड़ सकते हैं। इसी तरह व्यवसाय को हम एक सामाजिक विज्ञान से जोड़ भी सकते हैं। तो जब एक दूसरे से हम जोड़ते हैं तो क्या स्थापित होता है? सहसंबंध स्थापित होता है। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि एक विषय को पढ़ाते समय कभी कभी ऐसे संदर्भ आ जाते हैं, ऐसे संदर्भ आ जाते हैं जो दूसरे विषयों से संबंधित होती है। दूसरे विषयों से संबंधित होते हैं। इन संदर्भों का दूसरे विषय के साथ संबंधित कर देना ही शिक्षा में
सहसंबंध या समन्वय कहलाता है। देखो, तो संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं कि जब एक विषय को पढ़ाते समय कभी कभी ऐसे संदर्भ आ जाते हैं जो दूसरे विषयों से संबंधित होते हैं, ठीक है। जैसे हम व्यवसाय अध्ययन की बात करते हैं, तो व्यवसाय अध्ययन को जब हम बताते हैं कि हम जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस के अंदर हमारे पास बहुत सारी गतिविधियां होती है। अब जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो जब हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते हैं, तो वो मानी जाती है, क्या मानी जाती है? आर्थिक क्रियाएं मानी जाती है। तो हमने बात कर रहे थे हम बिजनेस स्टडी की, लेकिन हम कहाँ पहुंच गए? अर्थशास्त्र पे पहुंच गए। तो यही क्या माना जाता है कि जब कुछ ऐसे संदर्भ आ जाते हैं, जैसे अभी संदर्भ आए आर्थिक क्रियाओं का, तो अब व्यवसाय का भी के अंदर है, लेकिन समझाया हमने अर्थशास्त्र से रिलेट करते हुए समझा दिया। तो कुछ जब ऐसे संदर्भ आ जाते हैं जो दूसरे विषयों को से संबंधित होते हैं या हमें करना ही पड़ता है उसे, तो इन संदर्भों का जब दूसरे विषय के साथ संबंधित कर देना ही हम क्या माना जाता है? शिक्षा में सहसंबंध और समन्वय कहलाता है। और अब ये देखा गया है कि इसके माध्यम से ही शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के विषयों को जब हम एक दूसरे विषय के साथ संबंध स्थापित करते हैं, तो हमारे उद्देश्य पूरे होते हैं। क्योंकि शिक्षा का जो लक्ष्य होता है वो उद्देश्य से पूरा होता है, उद्देश्य का जो उद्देश्य होता है वो हमारे विभिन्न प्रकार के विषयों से क्या होते हैं? पूरे होते हैं। तो यही माना गया है। अब जो ये सहसंबंध की प्रविधि है, वो बहुत ज्यादा क्या मानी गई है? महत्वपूर्ण मानी गई है। आधुनिक युग में सहसंबंध की जो ये प्रविधि है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। तो इसका जो उद्भव है, जो इसको बनाया, वो किसने बनाया? हर्बर्ट ने। तो इसके अंदर लिखो, इस पद्धति का उपयोग शिक्षा में सर्वप्रथम यूरोप एवं अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट ने किया। ठीक है। जो सहसंबंध है, हमेशा ध्यान रखना, सहसंबंध का उपयोग किसने किया? सर्वप्रथम शिक्षा में हर्बर्ट ने किया। और वो कहाँ के थे? यूरोप एवं अमेरिका के प्रसिद्ध क्या थे? शिक्षा शास्त्री थे। तो हर्बर्ट के अनुसार क्या है? शिक्षा में समन्वय होना चाहिए। शिक्षा में समन्वय होना चाहिए, जिससे एक विषय पढ़ते समय यदि इसका संबंध अन्य विषय से कर दिया जाए तो विषय अधिक रोचक एवं आकर्षक बन जाता है। देखो,
जो सहसंबंध की प्रविधि है इसका उपयोग अमेरिका के हर्बर्ट ने किया था और उनका कहना था कि शिक्षा में यदि समन्वय होना चाहिए, क्योंकि जब एक विषय पढ़ते समय यदि इसका संबंध दूसरे विषय से कर दिया जाता है तो विषय क्या बन जाता है, अधिक रोचक और आकर्षक बन जाता है, क्योंकि बच्चों को वो चीज़ें समझ में आ जाती है और बच्चे उस चीज़ को जो कंटेंट होता है उसको अच्छी तरह से समझते हैं, जिन जो कि उनके लिए क्या होता है, बहुत एक विषय क्या हो जाता है, एक मनोरंजन बन जाता है। तो ये आपका क्या था, सहसंबंध का पूरा अर्थ अवधारणा थी। अब इसकी जो परिभाषा है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अब आपका गृह कार्य है सहसंबंध की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। सहसंबंध की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।